सफल व्यक्ति भी आम लोगों की तरह ही होता है, बस उनका संकल्प मजबूत होता है और उनकी एकाग्रता भंग नहीं होती है। जीवन में सुख शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें जो हम दूसरों को बताते हैं। दोस्तों, जब नसीहत देने की बात आती है तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, पर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को जब अपनी ज़िंदगी में उतारना होता है तो हम पीछे हो जाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, जैसे कि मैं अपने को चेकअप करवा के आई थी, दिखा के आई थी, तो मुझे बहुत सारी मेडिसिन दे दी हैं और रिपोर्ट में भी काफ़ी सारी कमियां आई हैं। तो रिपोर्ट मैंने 3-4 रिपोर्टें कराई हैं, तो उसमें मेरी प्लेटें भी कम निकली हैं और ब्लड की भी कमी बताई है और टाइफाइड भी काफ़ी पुराना हो गया है। जैसे कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और देखिए, आपको दिखा सकती हूँ कि इतनी सारी तो ये खाली पीने की दवाइयाँ दी हैं, उसके बावजूद मेडिसिन भी दी है। अभी तो 2 ही दिन की दवा दी है कि अगर सूट करती है, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम और है कि मैं चाहे सिर्फ पीने वाली हूँ या फिर खाने वाली गोलियाँ हों, अगर 2-3 गोली मैंने खा ली है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा मुझे एसिडिटी बनने लगती है, बहुत ही पेट में दर्द होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से 1-2 दवाइयाँ और बढ़ा दी गई हैं, जबकि मेरा मानना था कि मैं थोड़ा सा और लेट करके दिखाती, पर जैसे थोड़ी सी ठंडक हो जाती है तो एसिडिटी वाली समस्या कम हो जाती है। दवाइयों से मुझे बहुत ज़्यादा पेट में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से वैसे इतनी सारी दवाइयाँ दे दी हैं, अब खाना तो है ही है। पहले तो सोचा था कि थोड़ा सा और ठंडक हो जाएगी तब मैं दिखाने जाऊँगी, किसी तरह मैं काम चलाऊँगी, पर अब शरीर जवाब देने लगा था, मजबूरी हो गई थी कि अब मुझे दिखाना ही था। तो काफ़ी अंदर अंदर फीवर होने की वजह से टाइफाइड हो गया और उसी की वजह से टाइफाइड से ही लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है और प्लेटें भी काफ़ी कम हो गई हैं, ब्लड भी कम है। तो बहुत सारी मेडिसिन खानी है, पर अब काम तो करना ही पड़ेगा। तो आ गई हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो वही खाना पीना बनाना है। तो किचन का काम करने के बाद फिर बाकी साफ़ सफाई वाला काम मैं बाद में ही करूँगी। फ़िलहाल तो अभी चाय और चावल एक साथ में चढ़ा देती हूँ। मैं डेली मैं चावल बिन के नहीं रखती हूँ अपना। 2-3 दिन का, 3-4 दिन का चावल जैसे भी मुझे टाइम लगता है तो मैं इकट्ठा बिन कर रखती हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पर जैसे ही मैं मॉर्निंग की चाय बनाती हूँ तो एक साइड में चावल वगैरह चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब बेटे को टिफ़िन ले जाना होता है तो फिर मैं फ्राइड राइस वगैरह बनाती हूँ तो उसी में बना देती हूँ ताज़े चावल से। तो रात का कोई भी बासी खाना मैं रखना पसंद नहीं करती हूँ। वैसे कि अब जैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो मैंने सुना है बासी रोटियाँ बहुत फ़ायदा करती हैं, तो कोशिश करती हूँ कि 2 रोटी ज़्यादा बना लूँ मैं अपने लिए, पर मुझे ब्रेकफ़ास्ट करने में ही 10-11 बज जाता है, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो बेकार ही चली जाती हैं। पर कोशिश मैं यही करती हूँ कि बासी रोटी में जैसे शुगर के भी कम होने की संभावना रहती है, शुगर होने की, और ताकत वाली भी होती हैं। तो कहते हैं 7-8 घंटे की रोटियां बासी नहीं मानी जाती हैं, वो और फ़ायदा करती हैं। और पुराने ज़माने में आप लोग देखते ही थे कि पहले जो दादी नानी का ज़माना था या पहले गांव देहातों में भी रात में ही रोटियां बना के रख दी जाती थी और सुबह बच्चे दूध या मट्ठे से वही रोटियां खाते थे, तो वो काफ़ी फ़ायदा करती थी। अब इस ज़माने में ये है कि सब ताज़ा खाते हैं पर ताकत के नाम पर कुछ नहीं है, बीमारियों का ढेर है शरीर हमारा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम और हमारा खान पान ही है जो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्राइड राइस बनाया है बेटे के लिए, तो उसके टिफ़िन में ले जाएगा। तो यहाँ पर बाकी आधे चावल का मैं फ्राइड राइस बना देती हूँ, आधे हस्बैंड के लिए रख देती हूँ, थोड़े से। और बाकी मुझे तो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि चावल बिल्कुल नहीं छूना है, टाइफाइड है, तो इस वजह से चावल बिल्कुल नहीं खाना है। और इस टाइम मेरा जो थायराइड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। टाइफाइड और थायराइड दोनों ही है और दोनों में ही चावल मना होता है, तो इस वजह से चावल मैं उतना ही बनाती हूँ जितना काम चल जाए। और बाकी हस्बैंड और बेटे के लिए तो मुझे बनाना ही है। तो यहाँ पर मेरा किचन का काम चल रहा है। तो जैसे कि मैं बासी खाने की बात कर रही थी, इस ज़माने में लोग बासी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है या हम कहें कि समझदारी है।
हम जो फास्ट फूड खाते हैं, कुछ भी चीज़ हो वो देखिए पहले से पहले उबाल के रख लेते हैं। माइक्रोनी है, और अगर आप चाउमीन वगैरह को मतलब किसी भी मार्केट वाली चीज़ों की इस तरह बात करें तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए सीधी भाषा में कहें तो ये सब बासी ही खाना हो जाता है। डिब्बा बंद चीज़ें जितनी भी होती हैं, सॉस वगैरह जितने भी हैं, टमाटर सीधे खाओ आप तो कितना ताज़ा और फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप टमाटो केचप वगैरह लेते हैं तो देखिए बासी ही माना जाता है। पर आजकल के बच्चे बासी खाना नहीं पसंद करते, पर बासी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है क्योंकि वो डिब्बा बंद होती हैं। और बच्चे तो बच्चे, हम लोग भी उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं। सीधे सीधे लहसुन प्याज अदरक पीसना हमें पसंद नहीं आता है, पर जिंजर गार्लिक पेस्ट वो हमारी शान में आ जाता है कि भाई हम बहुत स्टैंडर्ड हैं, हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए मतलब ये अपनी अपनी सोच का अंतर हो जाता है कि हम सीधे किसी चीज़ को बासी कह रहे हैं या नहीं, हम किसको अच्छा कह रहे हैं किसको बुरा, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। पर कभी आप लोग भी सोच कर देखिएगा कि हकीकत यही है कि जो पहले हमारी दादी नानी रात में रोटियां बना के बच्चों को सुबह देती थी, वो बच्चे माइंड से भी अच्छे होते थे और बॉडी से भी अच्छे होते थे, शरीर से बहुत ही अच्छे होते थे वो बच्चे, मजबूत होते थे और पढ़ लिख के IAS PCS बनते थे, डॉक्टर बनते थे। इतनी अभावों में ज़िंदगी गुजारते थे तब भी वो लोग कामयाब होते थे। और आज हम बच्चों को ताज़ा खाना दे रहे हैं, हम भी ताज़ा खा रहे हैं, फिर भी हम बीमारियों के ढेर में हैं और शरीर में भी कोई मजबूती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम डिब्बा बंद चीज़ें यूज़ करते हैं, पैकेट वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या वो ताज़ी हैं? अगर आप अपने से सवाल जवाब करेंगे ना तो इसका हल मिल जाएगा। खैर आज मैं कहाँ से बातें लेके बैठ गई हूँ, पर ये बात हमें सोचने की है। जब हम सोचेंगे तभी हम अपने बच्चों को शायद बदल सके, मतलब एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। और देखिए ये इतनी सारी दवाइयाँ मैंने बेड पे सजा दी हैं क्योंकि 3 टाइम की दवाइयाँ हैं। अब काम के साथ बार बार पैकेट से निकालो फिर रखो तो बहुत मतलब झंझट हो जाता है, इसलिए मैंने बेड में ही रख ली हैं। और मॉर्निंग की दवा मैंने ले ली है, जितनी मेडिसिन लेनी थी, कुछ ब्रेकफास्ट से पहले कुछ बाद में। और यहाँ पर देखिए जो मैं पाउच मंगाती हूँ, जैसे कि मतलब चाउमीन के मसाले वगैरह होते हैं, मतलब मैगी मसाला, और जो थोड़े थोड़े जो सॉस वगैरह होते हैं। देखिए यहीं पर ये बात पकड़ में आ जाती है क्योंकि जैसे बच्चा मेरा पराठे ले जाता है, उसको सब्ज़ी ले जाना पसंद नहीं आता है, पर इस बार मैंने सोचा है कि मैं उसको ब्रेकफास्ट में सॉरी लंच में सब्जियां दूंगी, रोटी सब्जी, रोटी पराठा, पराठा सब्जी ये सब दूंगी। पर सॉस मैंने मंगा लिए हैं कि बच्चे अगर नहीं मानेंगे तो जो चीज़ हम बचपन से खिलाते चले आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको देना ही भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे जो पाउच हैं, ये देखिए टमाटो सॉस के पाउच है, टमाटो चिली सॉस के पाउच हैं। और जैसे कि मैं सब्ज़ी मसाले मंगा लेती हूँ, मैं जितने भी ये पाउच वाली चीज़ें हैं ये सभी के यहाँ आती होंगी, तो इधर उधर डालने से अच्छा है कि एक ट्रांसपेरेंट मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। ये जो यूज़ एंड थ्रो बॉक्स होते हैं जो मिठाई वगैरह में आते हैं, तो ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है और इसी में मैंने सारे रख दिए हैं। क्योंकि मेरा बेटा पोहा वगैरह अगर बनाता है तो इसमें पोहा मसाला है, और अब तो हर चीज़ के मसाले आने लगे हैं, मैगी मसाला है और सॉस वगैरह है, सब्ज़ी मसाला है। तो ये सारे पाउच ना मैंने इसी में रख रखे हैं। तो कोई भी है जो कोई मेरी किचन में कोई अनजान भी जाए अगर बनाना चाहे तो ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें, मतलब ट्रांसपेरेंट बैग बॉक्स में मैंने ये सब चीज़ें रख रखी हैं देखिए। और ये बाहर ही रखा रहता है, जो कोई बनाए वो अपना आराम से ले सकता है। तो इस तरह आप भी ऑर्गेनाइज़ करके रख लीजिए। और देखिए खाली पेट वाली मेडिसिन मैं ले चुकी हूँ और उसके बाद अब ये आई हैं सिरप। तो आप लोगों को बता दूँ ये किस किस चीज़ की सिरप है। तो देखिए ये है, ये सारे फ़ीवर की है। इसमें मलेरिया, डेंगू और वायरल फ़ीवर और टाइफाइड तीनों की है। और ये जो दूसरी शीशी ये मैंने निकाली है, ये दी है मुझे प्लेटें बढ़ाने के लिए। तो ये पपाया लीफ और एलोवेरा और जो गिलोय की पत्तियाँ होती हैं इनका जूस है, तो ये है। और देखिए ये मैंने इतनी रिपोर्टें करवाई हैं तो ये सब इसमें है।
और एक सिरप दी है जो कि मैंने गैस की दिक्कत बताई थी कि जी मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो मेरी हर डोज़ में गैस की एक गोली लगी हुई है जो एसिडिटी को रोकेगी, और ये सिरप दिया हुआ है पेट के लिए कि एसिडिटी बनने से, क्योंकि अगर मैं जैसे नॉर्मल हमें अब अगर फ़ीवर हो जाता है तो हम लोग घर में ही पैरासीटामोल या डोलो वगैरह जो कुछ होता है तो हम खा लेते हैं। तो मुझे अगर सुबह दोपहर शाम अगर 3 टाइम में मुझे घर में भी अगर मेडिसिन लेनी पड़ी ना तो वो भी मुझे मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर देती है, एसिडिटी बन जाती है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये 2 छोटी वाली जो मैं बाद में निकाल रही हूँ, ये यूनानी दवा दी है मुझे, ये दी है मुझे जो मेरा थायराइड है। थायराइड को रोकने के लिए उन्होंने कहा है 4-5 महीने खा लो, जड़ से थायराइड चला जाएगा, क्योंकि 2 महीने से मैंने थायराइड की दवा नहीं खाई थी तो इस वजह से मेरा थायराइड ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे कहते हैं थायराइड की दवा मतलब लाइफ टाइम चलती है, पर हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारा थायराइड बिल्कुल कम हो गया है, ना के बराबर, तुम ज़्यादा मतलब दवाइयाँ खाओगी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। इस वजह से मतलब मैंने बीच में छोड़ दी थी। वैसे छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे, पर अभी टेस्ट कराया है ना तो वो दुगना हो गई है मेरे थायराइड इतना ज़्यादा हो गई है कि इस टाइम मेरे बाल भी हद से ज़्यादा टूट रहे हैं। तो बरसात में वैसे भी बाल टूटते हैं। तो अब बची हुई सारी मेडिसिन ले लूँगी और फिर लग जाऊँगी अपने काम पर। तो आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।